हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिएक्ट इन 10 मिनट सीरीज। और आज मैं कवर करने वाला हूँ मॉड्यूल 2 का ट्यूटोरियल 6। ठीक है, और ट्यूटोरियल 6 के अंदर हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज? फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट डॉट जेएस। ठीक है, फॉर्म हैंडलिंग के बारे में। HTML की अगर हम बात करें, HTML की बात करें तो HTML की हेल्प से हम क्या करते हैं? फॉर्म क्रिएट करना सीखते हैं प्रॉपर, जो आपका फॉर्म टैग होता है, फिर उसके बाद इनपुट टाइप का यूज़ करके। ठीक है, उसके अलावा अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट से हम ऑलरेडी फॉर्म वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ से ऑलरेडी हमको सारी चीज़ें पता होती हैं कि फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, फॉर्म हैंडलिंग कैसे होती है। बेसिकली फॉर्म हैंडलिंग का सीधे सीधे मतलब होता है कि कोई एंट्री इनकम्प्लीट ना रह जाए, या फिर जैसे एज पर एक्सपेक्टेशंस एंट्री चाहिए थी वो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम बात करें सीधे सीधे फॉर्म हैंडलिंग का मतलब अगर क्या होता है, फॉर्म हैंडलिंग का सीधा एक मतलब होता है कि सबसे पहले टेकिंग यूज़र इनपुट। सबसे पहले क्या करना है? यूज़र से इनपुट लेना है, और इनपुट लेने के बाद उसको स्टोरिंग इन द स्टेट। स्टोरिंग इन द स्टेट, स्टेट का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, अभी आगे और आएगा। ठीक है, स्टोरिंग इन द स्टेट, और उसके बाद आता है प्रोसेसिंग इट ऑन सबमिट। ये तीन चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, पहला यूज़र का इनपुट, दूसरा स्टोरिंग, और तीसरा उसको प्रोसेस करना। ठीक है, रियल लाइफ एनालॉजी में आप सारी चीज़ें देख ही सकते हो। बहुत सारे फॉर्म्स हमारे पास होते हैं। जैसे अगर आपको मान लो आप एक ईमेल एंटर करना चाह रहे हो, ठीक, तो ईमेल में हम वहाँ पे वैलिडेशन दे सकते हैं, हैंडलिंग दे सकते हैं कि जैसे वहाँ पे ईमेल में क्या है, @ सिंबल आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम पासवर्ड की बात कर रहे हैं तो पासवर्ड में कंप्लीटली पता होना चाहिए, लाइक मिनिमम कितना 6 करेक्टर रखना है, मैक्सिमम 10 करेक्टर रखना है, एक उसमें स्पेशल सिंबल रखना है लाइक @ हैश, इस तरह से। ठीक है, एक अपर कैप्स में रखना है, एक स्मॉल कैप, जैसे भी होता है, जो भी आप कंडीशन डिफाइन करना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए तो अब डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चलता हूँ अपने VS कोड की स्क्रीन पे और देखते हैं कि फॉर्म हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आ गया अपने VS कोड की स्क्रीन पे। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। मैं कंप्लीट कोड लिखूंगा और लाइन बाई लाइन आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चेंज करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। अब फॉर्म कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए जो कंपोनेंट फोल्डर बना रखा है SRC के अंदर, मैं उसमें गया और मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी। ठीक है, और नई फाइल क्रिएट करी मैंने यूज़र फॉर्म डॉट जेएस। ठीक है, एक नई फाइल क्रिएट करी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, यूज स्टेट का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, और अभी प्रॉपर स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो यूज स्टेट, और फिर कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट। वही दो चार चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं रिएक्ट में, तो इतना भी टफ नहीं है। फंक्शन एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, सॉरी। फंक्शन, और फंक्शन का नाम सपोज मैंने रख दिया यूज़र फॉर्म। एक फंक्शन का नाम मैंने रख दिया यूज़र फॉर्म। ईजी है। अब देखो, एज यूजुअल हम जैसे देखते हैं स्टेप 1 की अगर हम बात करें, तो स्टेप 1 में सबसे पहले मैं क्या करूँगा। अब देखो, फॉर्म की बात है तो इनपुट फील्ड होना चाहिए, तो सबसे पहले डिफाइन स्टेट फॉर ईच इनपुट फील्ड। मैंने एक बटन का एग्जांपल भी दिया था कैसे स्टेट काम करती है, लॉग इन लॉग आउट। ठीक है, अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ पहले कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्ट के अंदर मैंने दो चीज़ें डिफाइन करनी है, पहला नेम, और इसकी वैल्यू क्या रखनी है इनिशियली, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेट नेम का। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू, फिर यूज़र स्टेट, जैसे हम रखते हैं यूज़र स्टेट। और यूज़र स्टेट के बाद में क्या सिंटेक्स रहती है इसकी, इस तरह से आपके दो कॉलम्स, मतलब अभी इनिशियली जो भी है उसको इस तरह से डिफाइन किया। ठीक, सेम हम दूसरा यूज़ करेंगे कॉन्स्ट, और वो किस चीज़ के लिए करेंगे, हम दो चीज़ें ले रहे हैं, एक नेम और एक मान लो ईमेल। ठीक, और इसके लिए मैंने क्या मेथड यूज़ कर दिया, सेट ईमेल। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स हो गए, और इसके अलावा मैंने यहाँ रखा यूज़ स्टेट, फिर क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, स्पेलिंग गलत हो गई थी यहाँ पे, यूज स्टेट, राइट। अब इसके बाद पहले जब हमने इनपुट फील्ड के लिए स्टेट डिफाइन कर दी, तो हम गए अपने नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज स्टेप 2। और स्टेप 2 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, फॉर्म सबमिट को हैंडल करना। जब भी हम फॉर्म तो सबमिट करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हैंडल फॉर्म सबमिट। ठीक है, फॉर्म सबमिट करना है हमें, और फिर उसके लिए हम डिफाइन करेंगे आपके कॉन्स्ट के अंदर, क्या डिफाइन करेंगे, एक हम क्या बना के चल रहा है, हैंडल सबमिट। ठीक है, हैंडल सबमिट। ठीक है, बनाया, और इसको जो बोलते हैं यहाँ पे ई आता ही आता है, दिस इज फॉर
आपका, इसको हम बोलते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एरो फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं एरो फंक्शन का यूज़ करके, तो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, तो ई डॉट प्रिवेंट, ये देखिए क्या काम करता है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। यानी कि इससे क्या मिलता है, प्रिवेंट पेज रीलोड, पेज की रीलोडिंग को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। और अलर्ट में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कुछ, देखो अलर्ट में, अलर्ट मेथड भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से सारी ट्यूटोरियल गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये हुआ, एक सेकेंड, देखिए, तो अलर्ट के अंदर हमें क्या यूज़ करने वाला हूँ, नेम, ठीक, नेम, और फिर अपना डॉलर सिंबल, और इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को स्टोर करते हैं उसके अंदर। तो यहाँ आया नेम, ठीक। चलिए, तो इसके बाद में मैं क्या दूंगा आपको, देखो यहाँ ध्यान से देखना, स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। फिर दिखाया मैंने ईमेल, राइट। तो ये आपको एज इट इज़ समझना है और याद रखना है, ये एक सिंटेक्स है, ठीक है। और ये सिंटेक्स आपकी ऐसे ही काम करेगी, सॉरी डॉलर सिंबल का यूज़ करना है मुझे, डॉलर, और फिर यहाँ पे इस तरह से, और फिर ईमेल, एक बार नेम के लिए और एक बार मेल के लिए। तो इस तरीके से क्या है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी ये देख चुके हैं कैसे हम स्टोर करते हैं। अलर्ट के अंदर आपका इस तरीके से नेम और ईमेल, यहाँ एक्सप्रेशन, इसके अंदर आपका नेम और ईमेल दोनों स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट में, अब हमको बैकएंड एपीआई पे ये डेटा सेंड करना है, नेम और ईमेल, ठीक है। सेंडिंग डेटा टू द बैकएंड एपीआई, ठीक है। अब बैकएंड डेटा मतलब एपीआई पे जब हम इसको भेजेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, ठीक। तो ये चीज़ें भी देखने की हैं। चलिए, तो अब इससे पहले जो दूसरा पार्ट है, ठीक, अब उस पार्ट में हमको क्या क्या देखना है, देखो, अब मैं गया रिटर्न पे, यहाँ तक जाने के बाद में ये जो है, ये जो मेथड था हमारा, ये कौन सा करली ब्रेसेस था हमारा, ठीक है, आपको क्लियरली मैं बताऊं, तो ये वाला जो करली ब्रेसेस था, इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक। चलिए, अब मैं गया रिटर्न पे, मैं क्या यूज़ करूँगा, रिटर्न, और रिटर्न का सिंटैक्स ऑलरेडी आपको पता है। फिर उसके अंदर आपका एक रूट एलिमेंट रहता है जिसको हम डिव बोलते हैं, और डिव के अंदर जाके सपोज आप कुछ हेडिंग दो या नहीं दो, अब आप समझ गए होंगे इतना पढ़ते पढ़ते, एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, और फॉर्म टैग का यूज़ करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो फॉर्म के अंदर मैं इवेंट लिखूँगा ऑन सबमिट, ठीक है। यानी कि ये इवेंट हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं, ऑन सबमिट। फिर इसके अंदर आएगा आपका हैंडल सबमिट, ठीक है, हैंडल सबमिट। तो इस तरीके से हमने एक इवेंट सबमिट करी। फिर इसके बाद चलिए, फिर मुझे दोबारा से क्या करना है, एक एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्टेप 3 के लिए, ठीक है। अब स्टेप 3 के लिए आप कैसे लिखोगे, ये कुछ नहीं है, HTML कमेंट्स ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे आपके HTML कमेंट्स काम करते हैं, राइट। देखिए, तो यहाँ पे मैंने स्टेप 3 आपको दिखाया, और स्टेप 3 हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल इनपुट फॉर नेम, ठीक है, कंट्रोल इनपुट फॉर नेम, ठीक है, हमने ये किया। और इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे एक और डिव यूज़ करा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड डिव का यूज़ कर रहे हैं, अभी फॉर्म क्लोज नहीं किया है हमने, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक नया डिव टैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब देखना है, अब उस डिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेम लिख रहे हैं, जैसे आपका फॉर्म क्रिएट होता है, ठीक है। फॉर्म कैसे क्रिएट करते थे हम, लेबल टैग का यूज़, ठीक। अब मैं देखिए लाइन बाई लाइन अगर इन चीज़ों का भी मतलब बताऊंगा तो उस चीज़ का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, इसके लिए आपको पहले बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। लेवल हमारा मतलब है सिर्फ रिएक्ट के न्यू कॉन्सेप्ट से, ठीक है, बस दैट्स इट। फिर हमने इनपुट का यूज़ करा, इनपुट, अब इनपुट में हमको क्या लेना है, आपका इनपुट टाइप इक्वल टू हमें लेना है यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप को डिफाइन करना है आपका टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप कर दिया हमने टेक्स्ट डिफाइन। अब इसका जो काम है यहाँ पे इस तरह वैल्यू, और वैल्यू क्या डिफाइन करनी है उसकी, ठीक है। वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू आएगी जो नेम स्टोर था, ठीक है, जैसे जो नेम स्टोर था उसके अकॉर्डिंग। फिर ऑन चेंज, ऑन चेंज, ठीक है। अब ऑन चेंज के अंदर क्या है, सबसे पहले आपका इवेंट ऑब्जेक्ट जो क्या होता है, ई से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से आपका एरो मेथड, और फिर आएगा आपका सेट नेम, ठीक, सेट नेम, और फिर ई डॉट
टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा ये। चलिए, तो इतना करने के बाद में इसी के अंदर मैं और क्या दिखाने वाला हूँ, फिर यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको प्लेस होल्डर। ठीक है, तो प्लेस होल्डर का मतलब सीधे सीधे क्या है, किस चीज़ से, है ना, इसके अंदर यहीं पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, प्लेस होल्डर। हमारे पास प्लेस होल्डर होता है ना, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर थोड़ा ब्लर होके आपको वैल्यू मिलती है वहाँ पे, मतलब दिखती रहती है जो भी चीज़ आपको उसके अंदर एंटर कराना होता है। ठीक है, तो प्लेस होल्डर के बाद में स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड, प्लेस होल्डर। ठीक, प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर के लिए आप डिफाइन करोगे, क्या डिफाइन करोगे, लाइक एंटर योर नेम। ठीक है, आसान है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, एंटर योर नेम। ठीक है, अब फॉर्म हैंडलिंग चल रही है ना, तो मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा, रिक्वायर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये सिंपल आपका HTML के अंदर हम यही पढ़ते थे, इसको कर दिया यहाँ पे रिक्वायर्ड। ठीक, चलिए दैट्स इट। अब इसके बाद में क्या है कि ये डिव कर दिया मैंने बंद, ये ऑलरेडी बंद था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। अब मैं जा रहा हूँ अपनी स्टेप 3 पे, वो सॉरी स्टेप 4। ठीक है, अब स्टेप 4 क्या है, अगर मैं स्टेप 4 की अगर मैं बात करूँ तो देखो स्टेप 4 में एक ही चीज़ आती है। ठीक, अब क्या है स्टेप 4 में, कंट्रोल इनपुट फॉर ईमेल, कंट्रोल्ड इनपुट फॉर ईमेल। तो जैसे ऊपर वाले के लिए किया है वैसे ही इसके लिए करना है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे देखो, अब कंट्रोल के लिए करना है तो फिर थोड़ा सा चेंज इसमें आएगा। देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, फिर एक से डिव बनाया मैंने, और डिव के बाद में अभी यहाँ पे मैं क्या चीज़ दिखाऊंगा आपको, देखिए स्टाइल, मैं स्टाइल टैग का यूज़ कर रहा हूँ, और स्टाइल के अंदर मैं देखिए यहाँ पे मार्जिन लेने वाला हूँ, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, और टॉप मार्जिन की वैल्यू सपोज 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये हो गई मार्जिन टॉप की वैल्यू। अब इसके बाद में डिव के बाद मैं गया किस पे, लेवल पे, लेवल टैग का यूज़ करूँगा, उसके अंदर मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, ईमेल। ठीक है, अब मैं अपने इनपुट टाइप का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया आपका इनपुट, देखिए इनपुट, इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको हटा देता हूँ। देखिए अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, इनपुट के बाद में टाइप। ठीक है, इनपुट का टाइप क्या रख रहा हूँ मैं, इनपुट का टाइप मैं रख रहा हूँ ईमेल। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद में मैं उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, वैल्यू ऊपर ऑलरेडी डिफाइन करी, किस नेम से करी थी, उसका नाम क्या था हमारा, ईमेल। ठीक है, जो वैल्यू वो वहाँ से लेगा, प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ईमेल हुआ। अब यहाँ हम एक इवेंट का यूज़ करेंगे, ऑन चेंज, ऑन चेंज इक्वल टू, फिर क्या करने वाले हम, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा आपका, इवेंट ऑब्जेक्ट ई, और फिर हम यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, आपके एरो मेथड का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा सेट ईमेल, सेट ईमेल, और फिर क्या सेट करना है हमें उसमें, ई डॉट सेम टारगेट डॉट वैल्यू, जैसे पहले नेम के लिए किया था, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद फिर मैं प्लेस होल्डर लगाने वाला हूँ, मैं क्या लगाने वाला हूँ, प्लेस होल्डर। ठीक, प्लेस होल्डर का काम क्या है, इक्वल टू, यहाँ मैंने लिखा योर ईमेल। ठीक है, एंटर योर ईमेल, इतना किया, और इसके बाद ये भी कंपलसरी है तो इस चीज़ को मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये आपका डिव टैग का यूज़ हो गया, दैट्स इट। अब ईमेल और नेम दोनों ही हमारे डिफाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टेप और है। अब उस चीज़ में हम क्या करने वाले हैं, उस चीज़ के अंदर देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आएगा आपका। ठीक है, कमेंट बना लेते हैं पहले एक। ठीक, अब वो कमेंट क्या है, सबमिट बटन। अब नेम और ईमेल बना लिया तो आपके पास सबमिट बटन तो होना ही चाहिए ना। तो सबमिट बटन करने के बाद में यहाँ पे देखिए, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, और डिव के साथ में क्या आएगा उसका, स्टाइल। ठीक है, अब स्टाइल क्या रहेगा, देखिए कोई भी डिफाइन कर दो, जैसे मार्जिन टॉप। ठीक, मार्जिन टॉप हुआ, और उसकी वैल्यू में क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, सपोज 15 पिक्सल, मार्जिन टॉप की वैल्यू को क्या प्रोवाइड करा है यहाँ पे, 15 पिक्सल, दैट्स इट। और इसके बाद दूसरा फिर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक बटन। ठीक, बटन, और बटन का टाइप क्या रहेगा, बटन टाइप इक्वल टू
देखिए बटन का टाइप में यहाँ रखने वाला हूँ सबमिट, ठीक, सबमिट बटन रखा और इस बटन का नाम भी रख दिया मैंने कुछ सबमिट। क्लियर, तो ये हमारा बटन का क्रिएशन हो गया यहाँ पे, और बटन का क्रिएशन होने के बाद में ठीक है डिव टैग का यूज़ हुआ यहाँ पे और डिव को क्लोज कर दिया। चलिए, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि अब रिटर्न मेथड, यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया, ठीक है, लेकिन एक एरर आ रहा है इसमें, ठीक है, उसको भी देखते हैं कहीं क्या प्रॉब्लम है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद में उसका नाम क्या, यूज़र फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। अभी एरर क्यों है, अब हमको ये देखना है कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एंटर योर ईमेल वाले पार्ट की, तो एंटर योर ईमेल वाले पार्ट के बाद में हमें डिव को बंद करना था, जो बंद नहीं हो पाया, हमसे गलती हो गई, ठीक। चलिए, तो दैट्स इट। अब ये बन गया हमारा यूज़र फॉर्म। अब इसको कंपोनेंट को हमें यूज़ करना है ऐप के अंदर, तो ऐप में तो बहुत सिंपल सी कोडिंग होती है, ठीक है। ऐप के अंदर जो कोडिंग होती है उसमें चलते हैं फटाफट। तो ऐप के अंदर गए हम, तो इसको किया इम्पोर्ट यूज़र फॉर्म फ्रॉम यूज़र फॉर्म, आ गया। अब ऐप में हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन ऐप, और फिर इसके बाद में हम जाते हैं अपने रिटर्न मेथड पे, रिटर्न, और रिटर्न जो क्लोज होता है उसके अंदर हम गए, रिटर्न के अंदर हमको क्या यूज़ करना होता है, डिव, ठीक है, डिव का यूज़ करना होता है। अब डिव को हम ना थोड़ा स्टाइल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिव में स्टाइल क्या कर रहे हैं हम, देखिए स्टाइल, इसमें पैडिंग डिफाइन कर रहे हैं हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, पैडिंग डिफाइन करा, और पैडिंग कितना हुआ 20 पिक्सल, ठीक है। कॉलन लगा देते हैं इसके इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी, ये हो गया, इसकी पैडिंग को डिफाइन किया। अब पैडिंग डिफाइन करने के बाद में दैट्स इट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। फॉर्म हैंडलिंग लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो, या फिर मत लिखो, ठीक है। सीधे सीधे मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, यूज़र फॉर्म, इससे भी काम चल सकता है, नहीं तो ऐसे ना करके जो हमारा स्टैंडर्ड है हम क्या करते हैं, इस तरह से उस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप ये आपको ऐप का पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ अभी तक हमने क्या करा, ये हो गया, और इसके बाद आपका यूज़र फॉर्म हो गया। अब आप अपने आउटपुट पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल के आ रहा है, ठीक है। तो आप कुछ भी जैसे नेम लिखें, मैं लिख रहा हूँ रजत, और अगर मैं इसको इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, तो वो दिखा रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, रजत ही लिख दिया, तो अभी भी वो क्या दिखा रहा है, प्लीज़ इंक्लूड इन @ इन द ईमेल एड्रेस। तो मैंने मान लो रजत @ इस तरह दिखाया, @YouTube, कोई भी एक तरह से, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में क्या आ गया, नेम आ गया रजत, और ईमेल आ गया रजत @YouTube। तो इस तरीके से आपका फॉर्म हैंडलिंग काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।